अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपने जो अभी इस वीडियो को देखा, ये छोटी सी झलक है। और इस वीडियो में आपने जो भी देखा, इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, जिसमें आपको साफ तौर से स्टेज पर फसाद होते हुए दिख रहा होगा और कैसे आलिम दीन जो हैं, मुफ्ती कराम या कुछ भी हैं, वो लड़ रहे हैं। मैं आगे इस वीडियो के बारे में बताऊंगा कि आखिर क्या वजह रही या क्या ऐसे मामला पेश आया जो लोग आपस में झगड़ा करने लगे, फसाद करने लगे स्टेज पर। या छोड़िए, आप अभी देख लीजिए इस वीडियो को और थोड़ी सी वजह आपको भी मालूम चल सकेगा कि क्या रही होगी वजह। तो आइए ज़रा हम और आप मिल करके इस वीडियो को देख लेते हैं। मेंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम व मद्दाहान खैरुल बशर सामने बैठे सामाईन पर्दे से समात करने वाले इस्लामी रिश्ते की माँ बहनें निहायत ही अदब व एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सबसे पहली बात, मैं बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अगर आपको लगे कि मैं ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ तो कोई भी आदमी कह सकता है कि आप बैठ जाइए। मेरे हाथों में जो आप लोग देख रहे हैं वह है कुरान मजीद। क्या है? कुरान मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बस नात के बदले मैं नात नहीं पढ़ूंगा, मैं नात नहीं पढ़ूंगा ही नहीं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मुक़र्रिर नात न पढ़े, ये कोई ज़रूरी नहीं कि शायर तक़रीर न करे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दरस निज़ामिया पढ़ा हूँ और मुझे मालूम है कब क्या करना चाहिए। अब वो अलग बात है कि बुग़्ज़ हसद के बिना पे आप मुझे वक्त नहीं दीजिएगा तो वो अलग मैटर है, लेकिन जो बात हकीकत है, ठीक है। नहीं, मैं गलत, मैं इसीलिए कुरान लेकर के चर्ब ज़बानी काम नहीं चलेगी मौलवी साहब, चर्ब ज़बानी काम नहीं चलेगी यहाँ पे। अभी सुन लीजिए, चर्ब नहीं, ठीक है। मैं दो शेर के बदले में नहीं, ठीक है, नहीं, ठीक है। 5 मिनट आप मेरी गुफ्तगू सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे 5 मिनट? जरा हाथ उठाएं, सारे लोग हाथों को उठाएं। कितने लोग सुनेंगे? बस 5 मिनट। चर्ब ज़बानी बिल्कुल काम नहीं चलेगी। रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उलमाए किराम की खास तवज्जो चाहूंगा, चूंकि मशगला खास नात खानी है, लेकिन इतना जाहिल भी मैं नहीं हूँ कि मुझे बोलने से डर लगे। वो अलग बात है कि मैं नहीं बोलता हूँ तकरीर, लेकिन अगर कोई गलत करेगा तो परखचे उड़ाने की हैसियत में रखता हूँ और जरूर रखता हूँ। आप जो कुछ भी बोलिए, मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप आकर के बोलिए। इसीलिए मैं पहले कुरान शरीफ रख लिया हाथ में, जो बोलूंगा सही बोलूंगा। अभी पीछे से आवाज आई मौलवी साहब की, ऐसे वैसे। देखिए, मिंबर नूर पे बहुत सारे उलमाए किराम हैं, एक को मुफ्ती साहब है, मुफ्ती रजब अली साहब, एक को मुफ्ती साहब है। मैं किसी की मुखालफत नहीं करता, कुरान शरीफ मेरे हाथ पे है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब मुफ्ती रजब साहब किबला सही बताएंगे, लेकिन इसको कहेंगे कि पर्सनली बुग़्ज़ हसद में बोल दे, ये भी नहीं। कुरान में मैं पढ़ा हूँ, किताबों में पढ़ा हूँ कि दोस्ती और दुश्मनी सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। उस्ताद ग्रामी वक़ार साहब किबला अब बिलखुसूस आपकी तवज्जो चाहूंगा, दुश्मनी और दोस्ती सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए होनी चाहिए। हम लोग शान हुजूर शेर नेपाल में तशरीफ फरमा है। मैं हुजूर शेर नेपाल का गुस्ताख नहीं हूँ, चाहने वाला हूँ, अकीदतमंद हूँ। जिस दिन हुजूर शेर नेपाल की जनाजे की नमाज हुई थी, मैंने बड़े अकीदत से, बड़े मोहब्बत से महफिल मिलादुल नबी सजाया था। कुछ लोग उसमें शामिल भी थे, मेरे मोहल्ले के जो लोग चाचा हैं या फिर जो कुछ भी है, लेकिन अंदर काटता फिरता है। खैर, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मिंबर नूर पे बहुत सारे हैं, बिलखुसूस आप देख सकते हैं शायर अहले सुन्नत सालिमीन रज़ा शफी, इनको सुने। आप लोगों ने कहा कि बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े शायर। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा शागिर्द है ये, कहिए ना सुभान अल्लाह। फख्र है ना आप लोगों को, फख्र है कि नहीं? लेकिन मुफ्ती रजब साहब किबला कह रहे थे उस्ताजुल उलमा। उस्ताजुल उलमा किसको कहते हैं मालूम है? जो बहुत सारे उलमा, बस हो गया।
دیکھیے موت موت چلیے، آپ نے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیا ہوگا اور بخوبی سے اندازہ بھی لگا لیا ہوگا کس وجہ سے یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے نیٹ پہ۔ آپ نے کچھ غور کیا؟ اسٹیج پر موجود بیٹھے کچھ ایک عالم دین ہیں یا نہیں بھی ہیں یا بس پگڑی بندھے ہیں، جو بھی ہوں، ان میں سے ایک منہ میں مسالہ آپ کو کھاتے ہوئے دکھ جائے گا۔ کیا جہاں قرآن اور حدیث یا پھر جہاں باوضو لوگ اسٹیج پر بیٹھ کر محمد اور نعت وغیرہ کی تقریر کر رہے ہوں یا قرآن کی تفسیر کر رہے ہوں، کیا کھانا جائز ہے؟ چلیے، یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری طرف چلتے ہیں، جو حضرت اسٹیج پر کھڑے ہو کر تقریر پیش کر رہے ہیں، کیا ضرورت تھی ایسے میں وہ قرآن کو لے کر بے ادبانہ طریقے سے اور بے حرمتی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے کہوں گا، جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا، اس لیے میں اس قرآن کو لے کر کھڑا ہوں آپ کے سامنے۔ کیا ضرورت پڑ گئی تھی بھائی؟ مطلب آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کے اندر کی جو ایمان ہے وہ اس کے پختگی نہیں ہے، اس میں آپ کی پختگی نہیں ہے۔ اگر آپ سچے ایمان والے ہوتے تو ایسا بالکل نہیں کرتے، کیونکہ آپ تو سیدھے لگ رہے ہیں اور حافظ القرآن اور آپ کے دل میں زباں پر وہ آیت ہونی چاہیے تھی جو آپ نے اسٹیج پر پیش کرنی تھی لوگوں کے سامنے۔ ایسے اس طرح بے حرمتی نہیں کرتے قرآن کی۔ اور تو آپ نے دھکا مکی بھی کیا، کیا اس حالت میں قرآن نیچے نہ گرا ہوگا اور بے حرمتی نہیں ہوئی ہوگی؟ بالکل ہوئی ہوگی بے حرمتی۔ اوپر سے آپ ہی گنہگار بن بیٹھے۔ میرا ماننا ہے کہ جو یہ اسٹیج شو پر مولانا یا نعت خواں والے کو بلاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ایک اچھے تعلیم یافتہ نعت خواں کو بلائے، دو چار نہیں، ایک ہی صحیح مگر جس کے پاس صلاحیت ہو اسی کو بلائے، اور اس کے بعد تقریر کے لیے ایک مفتی کرام جو اچھے ہوں، باصلاحیت ہوں، عالم دین ہوں، ان کو بلائیں، تاکہ ایسے فساد اور جھگڑے کبھی پیش ہی نہ آئیں۔ ایسے میں ماحول خراب ہوتی ہے اور فسادات اور جھگڑے میل ہوتے رہیں گے ہمیشہ، اور الگ سے جگہ ہسائی بھی ہوگی آپ لوگ کی وجہ سے۔ دیکھو آج کے مسلمان خود ہی اپنے آپ میں فساد کر رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ہم مسلمانوں کو، اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والا اور پختہ ایمان رکھنے والا بنائے۔ ہمیں امید ہے آپ لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔